चलते हैं। पांडवों के पावन चरित्र का श्रवण करके भक्त को कितना सहनशील होना चाहिए, ये हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। माद्री के भाई नकुल सहदेव के मामा शल्य जी युधिष्ठिर जी से बता रहे कि आपने दुख प्राप्त नहीं किया, त्रिभुवनपति देवराज इंद्र को और शची जी को भी दुख प्राप्त हुआ। उसी प्रसंग में पूर्व में चर्चा हुई कि जब महाराज नहुष देवराज इंद्र पद पर बैठे तो बैठाला किसने? ऋषियों ने देवताओं को ले जाकर कहा कि आप इंद्र पद पर अभिषेक करवाइए और शासन कीजिए त्रिभुवन का, क्योंकि आपका तप और यज्ञ बहुत बढ़े हुए हैं। उन्होंने कहा मैं एक मानव हूं, आप ब्रह्म ऋषियों और देवताओं पर कैसे शासन कर सकता हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं। तो उनका हम वरदान देते हैं, जो तुम्हारी दृष्टि में आ जाएगा उसका आधा तप और बल आप में आ जाएगा, इसलिए आप किसी पर भी शासन कर सकते हैं। जिन ऋषियों की कृपा से उनको ऐसी सामर्थ्य मिली, देवराज इंद्र पद पर अभिषेक हुआ, उन्हीं का अपराध कर बैठे। ये कमी इसलिए होती है कि भगवद विमुखता है हृदय में। पुण्य बल तो है, तप बल भी है, वरदान बल भी है, लेकिन सत्संग बल नहीं है, त्रुटि हो जाती है। भागवत में चित्रकेतु जी का चरित्र आता है, राजा चित्रकेतु का। बहुत सी रानियां थी, उनका चरित्र आता है। अंगिरा जी और देवर्षि नारद जी सत्संग देने गए, पर उन्होंने पुत्र मांगा। बहुत हट किया तो उन्होंने कहा हर्ष और शोक दोनों से युक्त आपको संतान की प्राप्ति होगी। वो हर्ष शोक वाली बात नहीं सुन पाए, क्योंकि संतान प्राप्ति होगी बस इतने में ही वो आनंदित हुए। संतान प्रकट हुई, कुछ समय बाद ईर्ष्या के कारण अन्य रानियों ने धाय मां को मिला के उसे जहर दे दिया, मर गए। बड़ा विलाप कर रहे थे। देवर्षि नारद जी अंगिरा जी फिर आ गए, फिर उनको उपदेश किया। उनका बहुत बड़ा प्रसंग है, जीवात्मा को बुलाया, बात करवाई, तब उनको वैराग्य हुआ और वो मंत्र दिए। मंत्र बल से भगवान शंकरषण को प्रसन्न कर लिया और उनका साक्षात्कार किया, विमान मिल गया सब। लेकिन मंत्र मिल जाने मात्र से बात नहीं बनती, सत्संग चाहिए, नित्य सत्संग चाहिए, साधु संग। भगवत साक्षात्कार हो चुका है शंकरषण भगवान का, बहुत उच्च कोटि की इनकी पदवी भी है। विमान पर आरूढ़ होकर देवाधिदेव महादेव जी से जाकर के असभ्य बर्ताव करते हैं। पहली बात, जब अब श्रेष्ठ महापुरुषों को देखा जाता है तुरंत प्रणाम किया जाता है, नमस्कार किया जाता है। जो उद्दंडता होती है वो बिना बराबर साधु संग के नहीं जाती। मंत्र सिद्ध हो गया है, शंकरषण भगवान का साक्षात्कार हो गया, उद्दंडता नहीं गई। जहां सनकादि जमीन पे बैठ करके महादेव जी के सामने हाथ जोड़ करके चर्चा सुनते हैं, वहां ये विमान पे बैठ के सीधे बात कर रहे हैं, विमान पे आरूढ़ होकर, और ऐसे बात कर रहे हैं जो बिल्कुल वैष्णव जनों के मुख से निकल ही नहीं सकती, क्योंकि परम वैष्णवाचार्य भगवान शिव। अंबाजी ने दृष्टि डाली और कहा तुम जगत गुरु भगवान शंकर पर ऐसा भाव रखते हो, जाओ असुर भाव को प्राप्त। वही यज्ञ से वृत्तासुर के, त्वष्टा की यज्ञ में वही वृत्तासुर स्वरूप से प्रकट हुए थे। संत संग अगर हमारे जीवन में ना हो तो गिर जाना संभव है, चाहे जितनी ऊंचाई हो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अहम फिर जागृत हो जाता है। ये संत संग से ही मिटता है, बस रसिकों के संग के ही प्रभाव से अहंकार जड़ से नष्ट हो जाता है। इसीलिए प्रेमी महापुरुषों की बड़ी महिमा है। तिनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंशय। अहो भाग्य, अहो भाग्य। दैन्य हो और भगवान की भक्ति से युक्त हो, फिर क्या कहना है। इसीलिए राजसु यज्ञ की पूर्णता भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जी ने
शोपच वाल्मीकि से करवाई थी, जहां ब्रह्मा और भगवान शंकर आदि भी पधारे हुए थे। उस यज्ञ की पूर्णता स्वपच वाल्मीकि से, जिनको किंचन मात्र ये अहम नहीं है कि मैं बड़ा भजनानंदी हूं, मैं भगवान का प्रेमी भक्त हूं, बिल्कुल अत्यंत दैन्य, उनसे पूर्णता करवाई यज्ञ की। नहुष को इन ब्रह्म ऋषियों के आशीर्वाद से ही ऐसा बल, ऐसी महिमा, पर अहंकार चढ़ गया अपने पारे पे। अगर ध्रुव जी की बात देखते, प्रहलाद जी की बात देखते, सब महापुरुषों ने भगवान से मांगा है कि अपने प्रेमी महाभागवतों का मुझे संग प्रदान करें। भगवान सामने खड़े हैं। अगर केवल साधन है सत्संग भगवत प्राप्ति का, तो जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं वो क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि तो भगवत प्राप्त है। बार बार बर मांग हूं हर्ष देव श्रीरंग, पद सरोज अनपायनी, भक्ति सदा सत्संग, अविरल भगत बिरति सत्संगा, चरण सरोरूह प्रेम। अब जहां देखो बड़े बड़े महापुरुषों ने भगवान से मांग की, अपने प्रेमी क्यों? जैसे स्वप्न टूट गया, जग गए आप, और उसका प्रभाव रहता है। वो काफी अंतराय हो जाए और आपकी चित्तवृत्ति अन्यत्र लगे, तब स्वप्न का वो प्रभाव कम होता चला जाता है। कोई भयावह स्वप्न हो तो देखो, एकदम जगने के बाद आप देखेंगे कमरे में सुरक्षित है सब, फिर भी आपको भय लग रहा है। जग गए फिर भी भय, काफी समय तक जितनी जल्दी चिंतन बदल पाओ वहां से हटा लो तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। ऐसे ही ज्ञान हो जाने पर भी जग गया है वो, पर वो जैसे स्वप्न का बार बार चिंतन और उसका प्रभाव आता रहता है, सुखद या दुखद, ऐसे ही आकर्षण। इसीलिए ज्ञान होने पर भी, आत्मज्ञान होने पर भी महापुरुष निरंतर साधन परायण रहते हैं। स्वच्छंदता स्वीकार नहीं करते हैं, मनमानी आचरण नहीं स्वीकार करते, शास्त्र सम्मत चलते हैं। बहुत बड़ी त्रुटि हो गई। सची देवी के प्रति उनका काम भाव जागृत हो गया, जो बिल्कुल नहीं। वो जगत बंदनी माता है, उनके प्रति देवी हैं, पर देवराजेंद्र पद पर हुए तो अभिमान जागृत हो गया। पूर्व में चर्चा आपने सुनी, बृहस्पति जी की शरण में गई, फिर इंद्र जहां छुपे थे रात्रि की देवी के साथ वहां पहुंची, उनसे प्रार्थना की। उन्होंने कहा मैं तो रक्षा नहीं कर सकता, लेकिन एक उपाय है। वो तुम पे आसक्त हो रहा है, तुम उससे कहो ऐसे वाहन पे आओ जिसमें आज तक कोई ना आया हो। सप्त ऋषियों का वाहन बनाओ, अर्थात वो पालकी ढोने वाले हों और उन पर बैठ कर आओ, मैं मिलूंगी। इससे निश्चित उसका सर्वनाश हो जाएगा। सची देवी ने ऐसी ही प्रस्तावना रखी। नहुष ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, मेरी आज्ञा का त्रिभुवन में कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। तो मैं पधार रही हूं बृहस्पति जी के भवन में, आप पधारिए सप्त ऋषियों की पालकी। इधर देवराजेंद्र के पास समस्त लोकपाल एकत्रित हुए और वो विचार कर रहे थे कि बड़ा भयंकर हो चुका है नहुष, क्योंकि सबकी शक्तियां उसके पास हैं, कोई बल काम नहीं कर रहा है। कैसे आप पुनः देवराज पद पर विराजमान होंगे? ऐसे ही विचार चल रहा था कि भगवान महान सामर्थ्यशाली अगस्त ऋषि पधारे। उन्होंने देवेंद्र को नमस्कार किया और कहा आप चिंता की बात नहीं, हम सब काम कर रहे, तुम अब निश्चिंत हो जाओ। अभी अभी साप दे के आ रहे हैं उसको नष्ट करके, ये हम बताने ही आ रहे हैं कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, इंद्रासन खाली हो चुका है। तो उनका भगवान आपने मुझे शत्रुहीन कैसे कर दिया? महर्षि, ये तो आपकी बड़ी कृपा हुई, मुझे अपार प्रसन्नता मिल रही। हम सब लोकपाल इसी डर से यहां एकत्रित होकर विचार कर रहे थे कैसे नहुष को हम परास्त करें। बार बार इंद्र पूजन करते हैं अगस्त जी का। मुनिश्रेष्ठ अगस्त जी ने आसन स्वीकार कर देवराज इंद्र से कहा जो कुछ हुआ वो सुनो। पापपूर्ण विचार रखने वाला नहुष, जब उसको देवी सची ने प्रेरणा की
कि तुम सप्तऋषियों की पालकी पे आओ, तो घमंड में भरा हुआ वो दुराचारी समझ ही नहीं पाया कि सर्वनाश का कारण है। जिन संतों के आशीर्वाद से वहां पहुंचा था, उन्हें संतों के शाप से नष्ट हो जाएगा। आज्ञा कर दी इन महापुरुषों की, जिनकी चरण धूल भगवत साक्षात्कार कराने में समर्थ है, ऐसे महापुरुषों को पापाचारी नहुष ने पालकी में जोत दिया। उठाओ पालकी और ले चलो सची भवन की तरफ। महर्षियों ने पालकी उठा ली, अगस्त्य जी वर्णन कर रहे हैं, और पूछा, राजन आप तो देवराज पद पर विराजमान हैं, आपको वेदों का ज्ञान है? गौओं के प्रोक्षण के विषय में जो मंत्र वेद उच्चारण करते हैं वो क्या है? आप उनको प्रमाणिक मानते हैं या नहीं? पहले वाचिक अपराध होना चाहिए, बहुत सावधान। नहुष की बुद्धि तो भोग वृत्ति से लगी हुई थी। जो भोगी पुरुष होता है उसका ठीक निर्णय नहीं होता, इसीलिए करोड़ों भोगी और एक योगी, तो एक की बात करोड़ों पर भारी पड़ेगी, क्योंकि एकाग्र और निश्चयात्मिका बुद्धि है। जो व्यभिचारिणी बुद्धि वो ठीक निर्णय नहीं करती। तम अर्थात अंधकार अर्थात अज्ञान की वृद्धि हो चुकी थी उसके हृदय में, बिल्कुल निर्णय करने लायक बुद्धि नहीं रह गई थी। आप वेदों को प्रमाणित मानते हैं तो आप गौ प्रोक्षण का जो मंत्र है उसे उच्चारण कीजिए और बताइए कि प्रमाणित है कि नहीं।